सभी का स्वागत अभिनंदन आज की बहुत ही शानदार अद्भुत वीडियो में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे नाड़ी विज्ञान के ऊपर। नाड़ी विज्ञान क्या है, नाड़ियों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है, कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं नाड़ी के इस ज्ञान से। यहाँ पर दोस्तों हम आज समझेंगे कि अगर हमें बीपी है, हमें हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, तो हम नाड़ियों की इस विज्ञान से कैसे अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। नाड़ी को नस समझने की गलती बिल्कुल ना करें। दोस्तों हठ योग प्रतिपिका के अनुसार 72,000 नाड़ियां दोस्तों बताई गई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 14 नाड़ियां हैं, लेकिन जिसमें हम बहुत ही प्रमुख रूप से जो 3 नाड़ियां हैं, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, जिस पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो को अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बहुत अद्भुत ज्ञान जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इड़ा नाड़ी क्या होती है? इड़ा अर्थात बाई नाड़ी, जो ये बाई नासिका से जब हम सांस आती है जाती है, इसे इड़ा नाड़ी कहते हैं या इसे चंद्र नाड़ी भी दोस्तों कहा जाता है। जो दाहिनी नाड़ी है इसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। दाहिने तरफ की जो नाड़ी है, ये जो नाक है जिससे सांस जाती है, इसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। और जब दोनों हमारी नासिका चलती है दोस्तों, इसे सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है। नाड़ी होती क्या है? नाड़ी को नस समझने की गलती बिल्कुल ना करें। हमारे शरीर में जो ऊर्जा का संचार होता है, पैर के नाखून से ये शिखा तक, नख से सिख तक जो ऊर्जा का संचार होता है दोस्तों, ये नाड़ियों के माध्यम से होता है। और जिसकी वजह से हमारी चेतना जागृत है। जो कुंडलिनी को समझता है, जो आभा को समझता है, जो ऊर्जा को समझता है, तो आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में कैसे प्रवाहित हो रही हैं, कैसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और कैसे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसे सांसों के बदलने से हमारा मन बदल जाता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है। और कैसे आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हर 1 घंटे में हमारी नाड़ियां किस प्रकार से बदलती हैं। कब हमारी नाड़ी इड़ा चलती है, कैसे सुषुम्ना चलती है और कब पिंगला नाड़ी चलती है। तो ये अपने आप में दोस्तों एक अद्भुत विज्ञान है, जो हमारे शरीर का विज्ञान है। और जो इसको नहीं समझते हैं और इस पर काम नहीं करते हैं, फिर वो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, टेंस्ड रहते हैं, उनका दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी क्रिया को समझने के लिए दोस्तों ये वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए, सुनिए, एक एक विस्तार से सारी डिटेल में आपको देता हूं। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों चंद्र नाड़ी की। बाईं तरफ जो नासिका है हमारी चंद्र नाड़ी, ये हमारे दाहिने तरफ ब्रेन को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। बाईं नाड़ी को अगर कंट्रोल करना है दोस्तों, अर्थात चंद्र नाड़ी को कंट्रोल करना है दोस्तों, तो इसके लिए नाड़ी शोधने की क्रियाएं बताई गई हैं। इसके लिए आपको नाड़ी विज्ञान को दोस्तों समझकर आपको जैसे दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करना है और बाईं नाक से सांस अंदर लेना है, बाईं नाक से ही सांस को बाहर छोड़ना है। इस प्रकार से जब आप दोस्तों चंद्र नाड़ी के लिए आप अभ्यास करेंगे तो इससे आपका चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगा। बाईं नाक से सांस अंदर, बाईं नाक से सांस बाहर, बाईं नाक से सांस अंदर, बाईं नाक से सांस बाहर। इससे अगर आपको टेंशन है, डिप्रेशन है, आप उग्र हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे। और जिनकी चंद्र नाड़ी विचलित हो जाती है दोस्तों, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, शांत स्वभाव के हो जाते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते। तो इस तरीके की समस्याएं चंद्र नाड़ी के विचलित होने से होती है दोस्तों। अब सूर्य नाड़ी अगर एक्टिवेट करना है, सिंपल तरीका, अंगूठा बंद करके बाईं नाक को बंद कर ले और दाहिनी नाक से सांस लेना है, छोड़ना है। अब जो सूर्य नाड़ी है ये हमारे लेफ्ट ब्रेन को दोस्तों रेगुलेट करती है, लेफ्ट बाएं तरफ के ब्रेन को रेगुलेट करती है। जब आप खाना खाते हैं तो कहा जाता है बाएं तरफ सोना चाहिए। जब आप बाएं तरफ सो जाते हैं खाना खाने के बाद, बाएं तरफ जब आप सोते हैं तो आपकी सूर्य नाड़ी शुरू हो जाती है। सूर्य नाड़ी आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करती है, ऊर्जावान आपको बनाती है, ओजमय बनाती है, जिससे दोस्तों आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, आपकी पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। इसलिए खाना खाने के बाद हमेशा दोस्तों बाईं तरफ बाएं करवट सोने की सलाह दी गई है। जब कभी आप बहुत ज्यादा टेंस्ड हो, बहुत डिप्रेस्ड हो, बहुत हाइपर हो, बहुत गुस्सा आए, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि बाएं करवट उस समय आपको नहीं सोना है, आप उसमें दाएं करवट सो जाए थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए। आप देखेंगे आपकी चंद्र नाड़ी चलना शुरू हो जाएगी, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो गया, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। अब यहाँ आप ये समझिए जो चंद्र नाड़ी है उसको स्त्री तत्व बताया गया है बायां, और जो दाहिनी नाड़ी उसको पुरुष तत्व बताया गया है, जिसे शिव और पार्वती के भी नाम से दोस्तों जानते हैं।
तो जो शिव है वो दाहिनी नाड़ी है और पार्वती जो है हमारी बाई नाड़ी है। तो इस तरीके से आप स्त्री और पुरुष तत्व को भी समझ सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि नाड़ियों का जो प्रवाह है और हर 1 घंटे के बाद ये नाड़ी चेंज होती है। 1 घंटे यूजुअली बाई नाड़ी चलेगी, 1 घंटे के बाद दाहिनी नाड़ी अपने आप दोस्तों शुरू हो जाती है। और बीच में जब ये शिफ्टिंग होता है दाहिनी से बाएं तो लगभग 5 से 7 मिनट का समय ऐसा बीतता है जब दोनों नाड़ियां एक साथ चलती हैं। और जब दोनों नाड़ियां जिसकी एक साथ चलती है उसको नींद बहुत बेहतर आएगी, आप रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। बच्चों को नींद बहुत ज्यादा आती है, उसका रीजन है दोस्तों कि उनकी दोनों नाड़ी अर्थात तो सुषुम्ना नाड़ी अधिकतर चलती है, इसलिए बच्चे बहुत बढ़िया सोते हैं, उनके बॉडी का डेवलपमेंट भी उसी प्रकार से होता है। तो ये जो नाड़ी विज्ञान है, नाड़ी का शास्त्र है दोस्तों, इस पर समझें। बस एक आज सलाह दूंगा, सिर्फ एक सलाह। आज से आपको होमवर्क दे रहा हूं और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि होमवर्क आप कर रहे हैं। सबसे पहली सलाह है कि आज से अपने सांसों पर ध्यान देंगे कि कब आपकी दाहिनी नाक चल रही है और कब आपकी बाईं नाक चल रही है। थोड़ा सा ध्यान इस पर देना है। आप देखेंगे सिर्फ ध्यान देने मात्र से भी फर्क पड़ना शुरू होगा। और कभी एक एक्सपेरिमेंट आप करके देखिए, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। आप बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा, आप बहुत हाइपरटेंशन हो रहे हैं, आप कल्पना करो, मन में सिर्फ सोचो कि मैं बाईं नाक से सांस ले रहा हूं, बाईं नाक से छोड़ रहा हूं। भले ही आप अंगूठा इस तरीके से नहीं रख रहे, फिर भी सिर्फ आपको सोचना मात्र है। लेकिन वो सोचना लंबे टाइम के लिए रहेगा, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट सोचते रहो। बाईं नाक से सांस जा रही, बाईं नाक से सांस आ रही, बाईं नाक से सांस जा रही, बाईं नाक से सांस आ रही, और आपको इसका असर होगा। तो कमेंट करके नीचे जरूर बताएं कि यस, आज से ये करने वाले हैं। तो आज से दोस्तों एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को समझने का प्रयास करें। और जब आपकी दोनों नाड़ियां, जब आप योग करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बढ़िया वॉकिंग करेंगे और मस्त आपका पेट साफ होगा, तो आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम आपका सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा चलेगी। और जब जब सुषुम्ना चलेगी तब तब आप मुस्कुराएंगे, तब तक आप एनर्जेटिक फील करेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो दोस्तों अगर आज का ज्ञान आपको पसंद आया हो तो इस ज्ञान को 5-7 लोगों को सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना दोस्तों नहीं भूलें। किस तरीके का वीडियो आप चाहते हैं, क्या कंफ्यूजन है आपको योग से रिलेटेड, नेचुरोपैथी से रिलेटेड, नाड़ियों से रिलेटेड, अपना प्रश्न चैट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं पर्सनली आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।